अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। और नाजरीन आज रेस्ट डे है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें से कौन बल्लेबाज टॉप पे आ रहा है, कौन सा गेंदबाज टॉप पे आ रहा है, तो उसका एक पैकेज बनाया। आइए चल के सबसे पहले पैकेज देखते हैं। उससे पहले मैं वेलकम करता हूँ मोहसिन खान साहब को। मोहसिन साहब, वीड लाइक यू टू सी द पैकेज एंड बीइंग एन एक्सपर्ट बैट्समैन, जरा सा हमें बताइए कि व्हाई इज इट कि अगर ये बैट्समैन टॉप पर हैं तो क्यों हैं, और अगर ये 3 बॉलर्स टॉप पे हैं तो उसकी क्या हो जाए। जी आइए नाज़रीन चल के देखते हैं पैकेज। वाओ, दैट वाज सम क्लीन बोल्ड। मोहसिन, जो पैकेज देखा, अभी हम टॉप 3 की बात कर रहे हैं, मैं अगर टॉप 5 का भी आपको बताऊं तो टॉप 5 में 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं और शादाब सेकंड नंबर पर है, जैसे यहाँ टॉप 3 में हमने दिखाया। तो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसका टॉप 6 में से एक बैट्समैन भी हमारे अपने PSL में टॉप 5 में नहीं है, जबकि अपनी कंडीशंस पे खेल रहे हैं, अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं, होम क्राउड सपोर्ट है, रेस्ट मिल रहा है, हर तरह से कंफर्ट लेवल है जो दूसरों में नहीं होता था। तो इज़न्ट दैट अ बिट फ्राइटनिंग? स्पेशली मैं एक आपको और स्टेप बताऊं कि अगर हम टॉप 10 बैट्समैन लें उसमें सिर्फ बाबर आजम है अमंग द स्पेशलिस्ट बैट्समैन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल T20 टीम जो कि टॉप 10 में है, वरना कामरान अकमल है वो उससे ऊपर है जो कि टीम में नहीं है, और शादाब इज नॉट अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, ही इज अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ऑलराउंडर। देखिए, अगर आप इस वक्त ऑनेस्टली देखें, आपने बिल्कुल बहुत सही एनालाइज किया कि टॉप 10 में मुश्किल से जाके नीचे 9-10 पे हमारे 2 बैट्समैन आ रहे हैं, नहीं तो एक शादाब है जो सिर्फ टॉप 3 में भी है, टॉप 5 में भी है। ऑल द क्रेडिट टू हिम, ज़बरदस्त उसने वो परफॉर्मेंस दी है एज अ बैट्समैन भी, और आई थिंक विच विल बी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर हिम एंड फॉर पाकिस्तान टीम। तो लेकिन हमारे बैट्समैन मेरे हिसाब से, चलिए टॉप 3 में, तो टॉप 5 में कम से कम 2 बैट्समैन की बात की। ये तो देखिए ऑलराउंडर है अपना शादाब, ठीक है, वो बड़ा अच्छा वो खेल गया, लेकिन हमारे पास जेन्युइन बैट्समैन और कम से कम हर टीम में हमारे 2 से 3 बैट्समैन खेल रहे हैं, यानी 6 टीमों में 2 से 3। तो अगर आप 12 या 15 हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं, उसमें से टॉप 3 टॉप 5 में कोई बैट्समैन नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी कंडीशंस, अपनी सारी बेस्ट पॉसिबल कंफर्ट्स, हर चीज़ से ग्राउंड भी एक ही, हमें एक पिच लाहौर की नज़र आई, जो वो भी पिछले मैच में, कल से पहले वाले मैच में जहाँ बॉल टर्न हो रहा था। अदरवाइज ब्यूटीफुल पिचेस इन कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान। तो उसके ऊपर भी अगर हमारे रन्स नहीं करें, जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, इसको कोई पर्सनल ना ले, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अपना शहजाद अहमद शहजाद है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर हिम टू कम बैक इन द टीम। अब आगे T20 भी होने जा रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको इतना ज़बरदस्त, PCB ने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो और अपनी पिचेस हैं, अपनी कंडीशंस हैं, खुद विकेट थ्रो करके आउट हो रहे हैं। बाबर आजम आई वुड से एट टाइम्स 1 और 2 अनलकी के रन आउट हुआ, अदरवाइज मुझे लगता है वो टॉप 3 में नहीं तो टॉप 5 में ज़रूर होता, बिकॉज ही इज़ अ क्लास बैट्समैन। लेकिन बहरहाल मैं तो शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ शोएब अलवी हर प्रोग्राम में, कि मैं अपने पाकिस्तानी बैट्समैनों को, पाकिस्तानी बॉलर्स को देखना चाहता हूँ। अब हसनैन देखा जाए तो उधर से है, वेल डन माय बॉय, यंग लड़का भी कर रहा है, और देखिए कितने एक्सपीरियंस बॉलर्स खेल रहे हैं इसमें अपने पाकिस्तानी, और बाहर के तो इतने नहीं हैं लेकिन अपने पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, और हसनैन जो है लीड कर रहा है सबको। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा हसनैन को, कि हसनैन को चाहिए कि 18 विकेट्स उसका बता रहे हैं, 14 थोड़े से रन्स और उसको कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, जैसे शाहीन शाह कर रहा है। अब मैं शाहीन शाह में सरप्राइज हूँ कि मैं टॉप 5 में नहीं है, टॉप 5 में है, ये टॉप 3 इन्होंने बताया, टॉप 5 में है वो। अच्छा, तो उसने जो हसनैन है, शाहीन है अपना, और दूसरे इस तरह जो यंग अपने बॉलर्स आ रहे हैं, यंग बॉलर्स को देखिए मैं बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि, और ख़ास तौर पे शिनवारी के लिए यहाँ एक बात कहूँगा, शिनवारी बहुत मेहनत से बॉलिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब तक शोएब अलवी आप अपनी बॉलिंग में वेरिएशन नहीं लाएंगे, स्लोअर वन, तेज बाउंसर, एक स्लो बाउंसर, फिर उसके ऊपर से एक यॉर्कर, प्लस द नो बॉल प्रॉब्लम विद हिम एंड फुल टॉस, उस पर मैं आने लगा था कि देखिए ये आप तो एक तो वेरिएशन आपको लेके आनी है, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, अगर क्रूशियल मोमेंट पे नो बॉल हो जाए तो एक तो फ्री हिट
ऊपर से आप लेट्स से कि रन बॉल अगर आप चल रहे हैं तो आपको एक फ्री हिट मिल गई, उसके बाद तो मैच गया आपके हाथ से। इवन वहाब रियाज, आई एम सॉरी टू से कि वो इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, चिनवारी तो अभी आया है उसको भी, लेकिन ये अभी आने की बात जो हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि अभी आया है, तो फर्स्ट क्लास में क्या घास खोद रहे थे हम लोग? आपको याद होगा शोएब, आप तो बहुत ही एक्टिव थे हम लोग के ज़माने में, जब प्लेयर्स आते थे चाहे बैट्समैन हो या वो बॉलर हो, उससे कोई वो एक्सेप्ट नहीं करता था लेम एक्सक्यूजेस के जी नहीं अभी शुरू का बैट्समैन मियादाद ने आते ही 100 किए, आपने अपनी पहली इनिंग में 44 कर लिए थे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबने तकरीबन जितने भी लड़के आए तो सबने आके एज ए बैट्समैन या बॉलर, और फिर सब फील्डिंग भी अपनी मेहनत से कोशिश करके आते थे। तो यहाँ इतनी ज़बरदस्त, अब तो देखिए जहाँ तक पैसों का मामला है उसमें कोई कमी नहीं है। और मैं उन लड़कों को यहाँ कहता हूँ, अपने इन बच्चों को, कि मैं अपने बच्चों की तरह इनसे कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इतने ज़बरदस्त पीसीबी आपको टेस्ट मैचेस, वनडेज, T20s के लिए इतने ज़बरदस्त फाइनेंशियल वो है, पर्क्स हैं, और टूर फीस है, मैच फीस हैं, तो इधर उधर कहीं मत देखें उल्टी सीधी जगह पे। अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का, हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त का ख्याल रखें। ये चीज़ें रख के देखिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस वक्त जितने भी बाहर के प्लेयर्स आए हैं, एक प्लेयर बता दें मुझे जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ हो कभी। और हम पाकिस्तानी जो है हमारे ग्राउंड में भी खेल रहे हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं, कुछ ड्रेसिंग रूम में, कुछ कोचिंग में, कुछ कमेंट्री में, जो सारे टेंटेड हैं, कुछ पीसीबी के मैनेजमेंट में जो टेंटेड हैं। आई मीन इट्स अ शेम, आई एम टेलिंग यू, अफसोस होता है, बल्कि शेम नहीं, दुख होता है कि वाह यार, जब इतना कुछ मिल रहा है। हमारे ज़माने में यकीन कीजिए हम खेल रहे थे, इतना पैसा नहीं था, उसमें भी हम कहते थे यार अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे पीसीबी की तरफ से पैसे मिलते हैं कि हम इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। और बिलीव मी और नॉट शोएब, उस ज़माने में जो टीम थी जिसमें इमरान खान, जावेद, ज़हीर अब्बास, माइसेल्फ, मुश्ताक मोहम्मद लीड करते थे, मुश्ताक मोहम्मद, और ये क्या क्या नाम थे, किसको ऑफर नहीं हुई? आई स्वेयर, मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, आज हम लोगों को ऑफर तक हुई थी, लेकिन कमरों से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था कि ऐसी बात कभी हमसे नहीं करना, इसलिए कि हम लोग इससे और अल्लाह ने इज्जत दी उसके बाद। तो ये चीज़ों का लड़का ख्याल रखें। लेकिन कमिंग टू दिस, बट ये ज़रूरी पॉइंट था, सॉरी मेरे उसमें आ गया, आपने सही कहा, मुझे कहना पड़ेगा आपको, और मुझे आवाज़ उठाना पड़ेगी, इसलिए कि आपने भी बहुत नेक नियति से अपनी फील्ड को सर्व किया है, मैंने भी अल्लाह के फजल से। और मैं सलाम करता हूँ अपने सारे स्पोर्ट्स वालों को, चाहे क्रिकेट हो या कुछ भी हो, जिन्होंने नेक नियत से। सबसे ज्यादा जो एक मिसाल दी जाती है वो जहांगीर खान स्क्वॉश प्लेयर की किया। फॉर 10 years इट वाज नॉट अ टीम स्पोर्ट, इट वाज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। बिल्कुल, उसको इतने ऑफर हुए थे कि ये फाइनल तुम हार जाओ, और वो आराम से हार सकता था 1 पॉइंट से, उसने एक नहीं किया, जबकि प्राइज मनी वाज 5% ऑफ व्हाट ही वाज गेटिंग। बिल्कुल। और वो देखिए ना, आप आपको जो ये जो ब्लैक मनी होती है तो आपको बहुत लंबी चौड़ी मिलती है ना। जहांगीर खान को हो या अपना जानशेर खान हो, अपने उस जमाने में तीन सारे ये प्लेयर्स जितने टॉप के आ रहे थे सब कर सकते थे। इवन क्रिकेट में मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिविजुअली तो आदमी कर ही सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप टॉप के बैट्समैन या मैं हूँ और मुझे आगे कहे आपने रन नहीं करना है इसमें, ओके, वो कोई ना कोई बहाना करके, हज़ारों बहाने होते हैं, लेकिन बहाना जो है मैं आपसे छुपा लूंगा, मैं अपने अल्लाह से नहीं छुपा सकता। तो खुदा के वास्ते अपने मुल्क की, सबसे पहले अपने मुल्क की इज्जत, फिर माँ बाप की इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत, हर पाकिस्तानी की इज्जत को ख्याल करके वो करें। और कमिंग टू दिस पॉइंट, वेरी गुड अबाउट हसनैन, थोड़ा सा उसको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने रन्स को और ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये अपना शिनवारी एक ज़बरदस्त आगे, वो सॉरी शिनवारी है, नो डाउट, ये बच्चा है, कंट्रोल करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा था, वो है। दूसरे लड़के जुनैद खान का वापसी हमने कल देखी, ही डिड वेरी वेल। इतना मटेरियल है। मैं देखिए, हम लोग जो लोग समझते हैं ना हम बकवास कर रहे हैं, ऑनेस्टली हम बकवास नहीं कर रहे होते, इतना टैलेंट है। शोएब आपको तो सब पता है, मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ जिनको, शोएब को तो पूरी इन डेप्थ पता है, इनको तो हम मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में पता होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो इतना टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि कहीं, और नेचुरल टैलेंट। और दुनिया परेशान होती है कि तुम्हारे ना, तुम्हारी एकेडमीज ना, ये तो अभी भी कुछ एकेडमीज खुली हैं, मुझे बता दिए कितने एकेडमीज से लड़के आए हैं, कोई नहीं है ऐसा एज सच कोई। हाँ, एकेडमीज हैं थी, होती है, लेकिन अपने टैलेंट पे आके, बाबर आजम टैलेंटेड प्लेयर, खुद अपने टैलेंट से आके आज वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बना हुआ है। और आज ये एक नज़र आता है, पहले मैं यही देखता था, आज से 10-12 साल पहले जब हमारा 70s और 80s का पीरियड टिल 9, ऐसे बैट्समैन भी निकल रहे हैं वर्ल्ड क्लास, बॉलर्स भी निकल रहे हैं वर्ल्ड क्लास, और दोनों फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, विकेट कीपर्स। सिर्फ फील्डिंग की हमारी कमज़ोरी है और उसकी फील्डिंग को हमें सही करना पड़ेगा।
और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ऊपर जा सकती है। शोएब, अगर दो चीज़ों का हम ख्याल रखें, मैं दो चीज़ों की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपना अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। नंबर 1, मेरिट के ऊपर सारा काम हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो के पीसीबी हो या टीम का सिलेक्शन हो या कुछ भी हर काम हो, और खुदा के वास्ते सिफारिशों को ख़त्म करें, लानत भेजें सिफारिशों के ऊपर। ये मुल्क का मामला है, ये आपके मेरे घर की टीम नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम, 21-22 करोड़ आवाम की टीम है। सिफारिशों में मत जाएं, जेन्युइन लड़कों को चांस दें। और देखिए, हमारे यहाँ गरीब और मिडिल क्लास के लड़के ज़्यादा खेलते हैं, उनसे उनका हक मत छूदें, बद्दुआएं मत लें किसी की, बद्दुआएं मत लें। और वाकई जो मोहसिन ने बातें की वो दिमाग बिल्कुल हिला देने वाली बातें होती हैं और गला भी खुश्क हो गया है बोल बोल के। नाजरीन, हम तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और स्प्राइट का गला खुश्क मोमेंट से एंजॉय करते हैं अपने आप को, लेकिन आप लीजिए एक ब्रेक, बट डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। गुड आइडिया सर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020, और क्योंकि आज रेस्ट डे तो हमने मौका उठाया और मोहसिन से काफ़ी इनसाइट्स ले रहे हैं। आपने जो पहले सेगमेंट है उसमें देखा होगा कि बैट्समैन और बॉलर्स डिस्कस हुए और बहुत कुछ ऑफ द फील्ड जो मेंटल प्रेपरेशन होती है, जो मेंटल स्ट्रेंथ समझी जाती है प्लेयर्स की, उस पर मोहसिन ने हमें कुछ इनसाइट्स दी। अब चल के देखते हैं मोहसिन कि इस वक्त जो स्टैंडिंग्स हो गई हैं, क्योंकि कल के मैच के बाद जब डंक ने सिंगल हैंडेडली आप कह सकते हैं कि जो कराची किंग्स को हराया है, तो अब नाजरीन लाहौर हैज़ लिफ्टेड इटसेल्फ अप फ्रॉम द बॉटम। पॉइंट्स अभी इनके बराबर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज। बिल्कुल पॉइंट्स बराबर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर के, लेकिन लाहौर ने क्योंकि एक मैच कम खेला है देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इसलिए वो नंबर 5 पे हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स नंबर 6 पे हैं। लास्ट ईयर्स चैम्पियन एट द बॉटम। बात भी बीच में आपसे भी सवाल जवाब किया था कि उनका लॉजिस्टिक्स भी बहुत मिसमैनेज हुआ है। सबसे ज़्यादा टीम इसने ट्रैवल किया है, लास्ट मिनट पहुंचे हैं, लास्ट डे पहुंचे हैं जिस दिन मैचेस हैं, तो सबसे रिगरस इनका रहा है विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। लेकिन अगर हम उस वाले मैच में आए जो इन्होंने पिछला खेला जिसमें ये बिल्कुल कोलैप्स हो गए अगेंस्ट समीर पटेल, उसमें किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि जब सोहेल खान आया, ही मेड समथिंग लाइक 38, ठीक है, ऑन द सेम पिच। देन व्हाई डिडंट क्वेटा's बैट्समैन मेक सो मेनी रन्स? दैट मीन्स पिच थी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट सोहेल खान भी तो खड़ा रहा। और उसने 6 भी मारे, उसने चौके भी मारे, उसने सिंगल्स डबल्स भी लिए, उसने टेम्परामेंट भी दिखाया खड़ा होने का। बेन कटिंग ने पहली गेंद को उठा के मिड विकेट पे मार दिया। तो कुछ इसमें क्वेटा की भी गलती है कि आज वो बॉटम पर है? देखिए, गलती तो है। अब एक चीज़ को फॉर एग्जांपल अगर पता चला होने कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आप अगर इस बात का जिक्र नहीं करते और हम दोनों मिलकर डिस्कस नहीं करते तो शायद आवाम को पता भी नहीं चलता। वो तो स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं कि जी कौन किस तरह आउट हुआ, कौन किस तरह फील्डिंग की, बॉलिंग की, ये सारा कुछ, रिजल्ट क्या हुआ। देखिए, इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये फील करता हूँ कि अगर उधर से कोयटा की मैनेजमेंट की वजह से, जैसे मैंने कहा, अगर मैं कोयटा की मैनेजमेंट का हेड होता तो मैं तो बहुत आवाज़ उठाता इस बात पे, लेकिन जब आवाज़ नहीं उठाई है तो फिर इसको एक्सक्यूज़ ना बनाएं। दिस शुड नॉट बी द एक्सक्यूज कि अब्दुल रज़ाक ने ये आवाज़ उठाई है पब्लिकली, ही इज बीन द ओनली वन, लेकिन ऑब्वियसली फ्रॉम द टॉप विव रिचर्ड्स है, मोइन खान है, नदीम उमर साहब खुद हैं, कुछ तो कहते। बिल्कुल, हेड है, क्या कहते हैं इनका, जो देखिए ना होता है, उसी की ड्यूटी होती है। और अगर आवाज़ नहीं उठाई तो फिर ये चीज़ को एक्सक्यूज़ ना बनाए कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ। कल ये परसों सरफराज को भी सुन रहा था, उसने सरसरी तौर से कुछ कहा कि जी हमें कुछ प्रॉब्लम ये हुई, जिक्र उसने नहीं किया। अगर आप जिक्र करने की हिम्मत नहीं है तो फिर मत बोलें, फिर आप चुप रहें, जी अब ठीक है आप ख़त्म करें, हम तो आप जिक्र ही मत करें। आपने इधर से बात कहलवा दी, उधर से कहलवा दी, शोएब भी बोल रहे हैं उनके लिए, मोहसिन खान बोल रहा है या कोई और क्रिकेटर बोल रहा है। हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये नहीं कि किसी ने कहा तो बात ये है, वो तो आपका बड़ापन है कि आप एक चीज़ को वो कर रहे हैं, लेकिन वो इनकी ड्यूटी है कि या तो देखिए उस चीज़ को रजिस्टर करें, और रजिस्टर नहीं करना तो फिर 100% बोले जी मुझे ग्राउंड पे चाहिए। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी चल रही है मोहसिन, वो मैं बल्कि उस पर आता हूँ। मैं सोच रहा था स्टैंडिंग्स में एक दो और डिस्कस ये कर लूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन पर है। तो डू यू सी इस्लामाबाद यूनाइटेड
picking themselves up because पेशावर ज़ल्मी नंबर 2 पर है, इस्लामाबाद ने 9 मैचेस खेल लिए हैं। तो अब उनकी एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर वो अपना लास्ट मैच हार जाते हैं तो लाहौर आगे आ सकता है। देखिए इस्लामाबाद को तो वैसे भी आप मार्जिन दे सकते हैं कि उनके कोच इस वक्त अंडर ट्रेनिंग है। ठीक है, That's a good point। आप मिसबाह की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके हेड कोच है, अंडर ट्रेनिंग है। बल्कि उनको कहा यही गया था जब उन्होंने परमिशन मांगी कि जी मैं PSL का भी कोच होना चाहता हूँ बिकॉज इज नेशनल कोच, तो रीज़न यही दिया गया कि इनको एक्सपीरियंस मिलेगा आफ्टर अपॉइंटिंग हिम द नेशनल कोच। अब उनको तजुर्बा दिया जा रहा है कि कोचिंग कैसे होती है। देखिए मैं PCB अपने क्रिकेट बोर्ड की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आम पब्लिक को शायद बना लें। अब पहली बात तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि लेट्स से कि मैं नेशनल कोच हूँ, मैं एक फ्रेंचाइज का कोच भी बन गया, तो मेरे तो लाइकिंग में वही लड़के आ जाएंगे जो मेरी टीम उस फ्रेंचाइज में होंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्वेटा का हूँ कोच और मैं नेशनल कोच भी हूँ, तो मैं क्वेटा के लड़के को एक ये नेचुरल सी बात है कि उनकी वो आए, इसलिए आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनाते। बहुत सी चीज़ों पे कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कोई कोच है तो कमेंट्री। लेकिन वो कमेटी का मेंबर थे जिन्होंने पिछले कोच को फायर किया। जी हाँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ा ये होता है कि आपने फायर किया और फिर खुद अपने आप को किया, तो दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था आपका। हाँ, वो देखिए फायर उन्होंने क्या किया वो मैं जानता हूँ। उन्होंने वोट तो दिया ना, जिनसे करवाया गया। हाँ। जिनसे करवाया गया। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात, मैं इस वक्त मैं क्लियर बात कर रहा हूँ कि आप कोच और चीफ सेलेक्टर एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए कि मुझे अगर मैं कोच और चीफ सेलेक्टर एक साथ हूँ तो मुझे पकड़ेगा कौन, मुझे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा मेरे ऊपर। बल्कि आप यकीन कीजिए जब मुझे एजाज भट्ट ने कोच बनाया तो उन्होंने कहा मोहसिन तुम चीफ सेलेक्टर की पोस्ट अपने पास रखो, तुम टीम को लेके चले जाओ। मैंने कहा नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत का देने का, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपके ऊपर भी बात आएगी, PCB पे आएगी, मुझ पे भी आएगी, और वो नहीं, और फिर मैं टोटली इन्वॉल्व होऊंगा टीम के साथ, मैं सिलेक्शन थोड़ी देख रहा हूँ। जरा एजाज भट्ट साहब ने बाल समझा बात को, उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो पहली बात तो और सबसे सीधी देखिए, जिंदगी में दुनिया में किसी टीम के साथ नहीं हुआ। एक दफ़ा न्यूजीलैंड ने विटोरी के साथ सेलेक्टर ट्राई किया था, नॉट चीफ सेलेक्टर, सेलेक्टर बैठाने के 2 महीने 3 महीने के बाद वो भी उन्होंने हटा लिया कि नो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग इन द सिलेक्शन अफेयर्स। तुम कैप्टन है, अपना इनपुट दो। जैसे कोच जो है अपना सॉलिड इनपुट देखिए। और मैं एक चीज़ में और बिलीव करता हूँ, जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैं कोच से उसका पूरा इनपुट लेता था कि बता दो भाई आप कौन सा प्लेयर अच्छा करो। उसके बाद हम सिलेक्शन में बैठते थे और हम देखते थे यार कोच की सही डिमांड है, यहाँ ये दो, ये सही डिमांड नहीं है, ये नहीं देंगे। इसी तरह जब मैं कोच बना तो मैंने सिलेक्शन कमेटी से कहा, कभी इंटरफेयर नहीं किया उनके काम में। मैंने ये सिर्फ कहा कि प्लीज मेरिट पे मुझे लड़का दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि देखिए जब अब मैं जैसे कह सरबराह ही ठीक हो तो नीचे सारा कुछ सही हो जाता है। तो ये चीज़ों का PCB को चाहिए कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज अ बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई क्रिकेट बोर्ड, लेकिन डोंट मेक अ मेस ऑफ थिंग्स। कि एक किसी को तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कह दिया और किसी को ये कह दिया कि कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट पे चार वो चीज़ें लेकर। नाज़रीन बिफोर वी गो टू द ब्रेक, एक पॉइंट कहना ज़रूरी है कि जो इश्तिहार निकाला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसने कहा था 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए ऑफ कोचिंग इन अदर नेशनल टीम विच डिडंट हैव। बहरहाल मैं इसमें से एक उसको मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के कोच को आप मार्जिन दे देगा, वो अंडर ट्रेनिंग है, उनकी सैलरी भी कम है, मेरा ख्याल ज्यादा नहीं है, 32 लाख रुपए महीना, 32 रुपए तो रिपोर्टेड टू बी सो। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। नाजरीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, विल टॉक सम मोर। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले टेलीनॉर का मोर से ज्यादा और पैकेज देख लेते हैं। Almost 240 wickets or something like that have fallen in this PSL. So let's have a look at wickets of the day brought to you by Cadbury Dairy Milk. विकेट की Right, and जैसे हमने बताया कि आज तो रेस्ट डे है सारे प्लेयर्स का। कल का जो मैच है that is at Lahore Gaddafi Stadium and once again Lahore Qalandars, but this time they're playing Peshawar Zalmi 7 PM. Let's see what Dunk does tomorrow, whether it's another slam dunk from him or whether Peshawar Zalmis can overpower him. चलते हैं मोहसिन, before we close the program, आज ट्विटर के ऊपर बड़ा शोर हुआ है और ट्विटर के ऊपर ये बात की गई है कि कल जब सोहेल अख्तर कप्तानी कर रहा था और जब वो 5वें ओवर में नए लड़के को लेकर आया माज,
तो वो काफ़ी उसको 2-3 चौके छक्के पड़ गए। तो उस पर यह भी हुआ कि इतना उसका डेब्यू गेम था और आपने उसको पावर प्ले के दौरान ही ओवर दे दिया। इस दौरान वकार यूनुस जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि ये तो बहुत अनाड़ी कैप्टन है। आज ट्विटर पे बहुत शोर हुआ है और सोशल मीडिया पे भी कि इस तरह के अल्फाज किसी के लिए नहीं कहना चाहिए अनाड़ी कप्तान। तो आपने भी कमेंट्री की है, क्या इस तरह की बाज़ दफ़ा अल्फाज हो जाते हैं या क्या वजह है? देखिए, बात तो वही है ना शोएब अलवी कि आप किस पोजीशन पे बैठे हैं, आपको किस तरह बिहेव करना है, क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये तो काम पीसीबी का भी देखने वाला है कि देखिए ब्रॉडकास्टर्स का, ब्रॉडकास्टर का वो ब्रॉडकास्टर पीसीबी है कि उनकी इजाज़त से होता है सारा कुछ, कि वो कि भाई कौन किस बात का एल है। पहली बात तो ये देखें। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली कोई कुछ से नहीं, ये हमारे जो कमेंटेटर्स बैठे हुए ज़्यादातर जब तक आती तो मैं आवाज़ बंद कर देता हूं, इसलिए कि पहली बात तो कोई टेक्निकलिटीज़ उनसे सुनने को नहीं मिलती हैं। और फिर जैसी बात अभी आप बता रहे हैं, इस तरह से अगर अल्फाज कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर कोई है भी तो कम से कम ऑन एयर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑफ एयर जाके उसको जाके, लेकिन किसी को कभी आप डाउनग्रेड मत करें। उसकी फैमिली सुन रही है, उसके फ्रेंड्स सुन रहे हैं, उसका फ्यूचर है उसमें। आप जब आपने और इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आई थिंक इन लोगों के ऊपर ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, इन जैसे लोगों के ऊपर बात करना अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। शोएब, मैं एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। हम डंक और रॉन्की को ना भूलें, इन्होंने ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है। रॉन्की वॉटसन हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट, वो खुद अपने लिए उसकी बॉडी से लग रहा है कि वो बहुत बेचारा वो अपसेट है कि मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। लेकिन रॉन्की हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कटिंग्स हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डंक हैज़ प्लेड अ ट्रिमेंडस रोल सो फार। अब देखते हैं आगे वो क्या करता है। तो फॉरेन प्लेयर्स में हेल्स भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन ये तीन, और फिर एक इमरान ताहिर, ये लोग, इन लोगों ने ना बाहर से आके जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला है इसके ऊपर। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि मुझे देख के अफसोस हो रहा है कि मेरे प्लेयर्स, यानी कि हमारे और आपके, हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बॉलर्स, सीनियर नहीं, मैं सीनियर ने तो प्रूव, जो यंगस्टर आते हैं उसको भी करें। और मैं उस फ्रेंचाइज को लिटरली फिर सलाम करता हूँ जो अपने यंग लड़कों को, चाहे बैट्समैन हो बॉलर, उसको चांस दें और इससे प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ से बेस्ट चीज़ें आपने हासिल करें। पीसीबी को ज़रूर मुबारकबाद दूंगा अभी तक, और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर इसको ज़बरदस्त पीएसएल कराएंगी जो दुनिया में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल मैसेज ऑन विच टू क्लोज द प्रोग्राम। नाजरीन, कल 11 बजे रात को हम फिर हाजिर होंगे विद द मैच रिजल्ट, होपफुली, अगर बारिश नहीं हुई। जब तक के लिए मोहसिन को बहुत शुक्रिया, मोहसिन खान को, और मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।